दोस्तों नमस्कार। आज वर्गमूल के बारे में बताने जा रहे हैं कि वर्गमूल क्या चीज़ है, समझे कि नहीं। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल उस संख्या का एक ऐसा मूल संख्या है जिसका वर्ग बनता है। जिसका वर्ग बना वही संख्या वर्गमूल कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, किसी संख्या का वह मूल संख्या है जिसका वर्ग बनता है, वह उस संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे यहाँ वर्गमूल चार का वर्गमूल निकालना है, तो 4 का वर्गमूल निकालना है तो 2 गुने 2 मतलब 2 का वर्ग बन गया। तो यहाँ 2 इसका वर्गमूल हो गया, 2 आंसर आ गया। यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल निकालना है तो 5 गुने 5 मतलब 5 का स्क्वायर यानी वर्ग यानी घातांक बन गया। तो ये जो है से 5 इसका वर्गमूल 5 वर्गमूल आया, मिल कि नहीं। उसी प्रकार 625 को निकाले हैं यहाँ, तो 625 को सबसे पहले 25 को हम जोड़ी लगा देंगे, समझे कि नहीं। दाहिना बगल से जोड़ी लगाते जाते हैं तो 25 का जोड़ी लगा दिए तो 6 बचा। तो 6 में अब भागा लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, समझे कि नहीं। 2 दूना 4 तो 6 में से 4 घटाए तो 2 बचा, 2 में भागा नहीं लगेगा। अब यहाँ जो है से जोड़ के प्रोसेस करना है, 2 2 4 यहाँ जोड़ेंगे तो अब यहाँ 2 है तो यहाँ से 2 गुना यहाँ आना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि वर्गमूल का प्रोसेस बराबर है, समझे कि नहीं। इसके बाद 4, तो 4 से भागा 2 में नहीं लगेगा, इसलिए ऊपर से हम संख्या उतारेंगे। तो ऊपर से जब भी संख्या उतारेंगे तो डबल उतारेंगे, तो 25 उतारे तो 225 हो गया। तो अब देखिए यहाँ एक ऐसा संख्या 4 के बगल में बैठाना है जो कि वही संख्या से गुना करना है। जैसे 4 के बगल में 5 बैठाए हैं तो 5 से हम गुना किए हैं, समझिए कि नहीं। तो 5 से गुना किए हैं हम यहाँ 25 के 5 हासिल 2, 5 के 20 और 2 22 मतलब कट गया, मतलब 5 बार में कटा तो यहाँ 5 बैठा दिए। अब यहाँ हम जोड़ दिए 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 1 5 50, यहाँ 25 है तो यहाँ 50 हुआ। तो मतलब वर्गमूल का प्रोसेस जो है से सही है। अब यहाँ दूसरा सवाल देखिए, 11,025 का वर्गमूल निकालना है। तो 11,025 को हम पहले इधर से डबल करेंगे, तो 25 को डबल किए, फिर इसके बाद 10 डबल हुआ, इसके बाद 1 बचा मतलब डबल नहीं होने जा रहा है। तो हम 1 से भागा लगाएंगे, तो 1 गुने 1 भागा लगाएंगे तो यहाँ 1 दिया, 1 गुने 1 कट गया, कट गया तो यहाँ 2 बचा। तो 2 से भागा किस में लगाएंगे, संख्या नहीं है तो ऊपर से हम संख्या नहीं उतारेंगे, तो 10 उतारा। पहले हम 10 उतारे तो 10 में जब 2 हम उतारे हैं और 2 के बगल में हम कोई संख्या देंगे, सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 2 के बगल में यदि 1 देते हैं तो 21 होता है। 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21 ज़्यादा है, 10 कम है, समस्या है। तब फिर ऊपर से संख्या उतारना पड़ेगा। तो ऊपर से संख्या उतारने के पहले यहाँ हमको 0 बैठाना पड़ेगा, यहाँ हमको 0 बैठाना पड़ेगा। तब हम संख्या उतारे 25, सिंगल नहीं उतारेंगे डबल उतारेंगे, 25 उतार दिए तो 1025 हो गया। तो 1025 में हाँ यहाँ भी जब यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ भी 0 बैठाएंगे, 2 के बगल 2 के बाजू में, तो यहाँ 20 हो गया। तो 20 हो गया तो 20 से भागा हमको 1025 में नहीं देना है, बाजू में कोई संख्या बैठाएंगे और उसी संख्या से हम गुना करेंगे तो इसको काटना चाहिए। ये वर्गमूल का नियम है, नहीं कि नहीं। तो 0 बैठा दिए, 20 हुआ, उसके बाद हम 5 बैठाए तो 205 हुआ। 205 को हम 5 से गुना किए, समझे कि नहीं। तो 205 से गुना किए तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 0 0 तो 2 हासिल है वो बचा, और 5 दूनी 10, समझे कि नहीं, कट गया। अब यहाँ जोड़ दिए 5 5 10 की 0 हासिल 1 1 2 210, यहाँ 105 के 2 गुना 210 हो गया। मतलब वर्गमूल निकालते जाना है, देखना है कि यहाँ से यहाँ दोगुना हो रहा है कि नहीं। यदि यहाँ से यहाँ दोगुना हो रहा है इसका मतलब वर्गमूल सही हमारा प्रोसेस जा रहा है। बस आज का यहीं तक वीडियो खत्म कर, में आगे जाके आगे का वीडियो में और कुछ बताएंगे। नमस्कार।